दोस्तों नमस्कार, मैं रमेश काला और आप देख रहे हो जी के विद काला। साथियों, कक्षा 12 इतिहास का 8 का लेसन है किसान, जमींदार और राज्य, कृषि समाज और मुगल साम्राज्य। लगभग 16वीं 17वीं शताब्दी इसमें हम पढ़ेंगे। बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए ये नोट्स तैयार किए गए हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी हैं। लास्ट तक वीडियो को देखें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। बाकी आपको जो टॉपिक देखने हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हो। साथियों, शुरुआत करें। 16वीं 17वीं शताब्दी में भारत में लगभग 85% लोग गाँवों में रहते थे। खेती हर समाज की बुनियादी इकाई गाँव थी। इसमें किसान रहते थे। किसान जमीन की जुताई, बीज बोने, फसल की कटाई करने आदि का वो कार्य करते थे। दोस्तों, मेरा एक व्लॉग चैनल है, इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, उस चैनल को भी आप ज़रूर सब्सक्राइब करें। मुगल काल के भारतीय फारसी स्रोत किसान के लिए प्राय रैयत या मुजरियान शब्द का प्रयोग करते थे। इसके साथ ही किसान या आसामी जैसे शब्दों का प्रयोग भी किया जाता था। 17वीं शताब्दी के स्रोत 2 प्रकार के किसानों का उल्लेख करते हैं। एक तो खुद काश्त और दूसरा पाही काश्त। याद रख लेना, खुद काश्त और पाही काश्त। खुद काश्त क्या होता है? किसान उन्हीं गांवों में रहते थे जिनमें उनकी ज़मीनें थी, जबकि पाही काश्त वे खेतिहर थे जो दूसरे गांवों से ठेके पर खेती करने आते थे। खुद काश्त तो वो हो गए जिनकी ज़मीन और उसी गांव में रहते थे। पाई काश्त वो हो गए जो अलग जगह जाते थे और ठेके पर कृषि करते थे। लोग अपनी इच्छा से पाई काश्त किसान बनते थे। उत्तर भारत के एक औसत किसान के पास शायद ही 1 जोड़ी बैल और 2 हल से अधिक कुछ होता था। अधिकतर किसानों के पास इससे भी कम होता था। गुजरात में वे किसान समृद्ध माने जाते थे जिनके पास लगभग 6 एकड़ ज़मीन होती थी। फसलें किस प्रकार की थी कि मौसम के 2 मुख्य चक्रों के दौरान खेती की जाती थी। खरीफ की फसल, रबी की फसल। खरीफ को पतझड़ में और रबी को बसंत में कहा जाता है। सूखे प्रदेशों और बंजर भूमि को छोड़कर अधिकतर स्थानों पर वर्ष में कम से कम 2 फसलें होती थी, जहां वर्षा या सिंचाई के अन्य साधन हर समय उपलब्ध थे। वहाँ तो वर्ष में 3 फसलें भी उगाई जाती थी। खेतिहर किसान एक सामूहिक ग्रामीण समुदाय के भाग थे। ग्रामीण समुदाय के 3 घटक थे: खेतिहर किसान, पंचायत और गांव के मुखिया, जिसे मुकद्दम या मंडल कहा जाता था। दोस्तों, डिस्क्रिप्शन में व्लॉग चैनल है, उसे आप ज़रूर सब्सक्राइब करें। खेतिहर किसान कई प्रकार के समूहों में बंटे हुए थे। खेतिहर किसान कई प्रकार के समूहों में बंटे हुए थे। खेतों की जुताई करने वालों में एक बड़ी संख्या ऐसे लोगों की थी जो नीच समझे जाने वाले कामों में लगे थे अथवा फिर खेतों में वो काम करते थे। कृषि समाज में महिलाओं की भूमिका किस प्रकार से रहती है? महत्वपूर्ण आपके 2024 एग्जाम के लिए। पुरुष खेत जोतते थे, वह हल चलाते थे। महिलाएं बुआई, निराई, कटाई के साथ साथ पकी हुई फसलों का दाना निकालने का काम करती थी। सूत काटने, बर्तन बनाने, मिट्टी में साफ सफाई करने और गूंथने, कपड़ों पर कढ़ाई जैसे दस्तकारी के काम उत्पादन के ऐसे पहलू थे जो महिलाओं के श्रम पर निर्भर थे। वास्तव में किसान और दस्तकार महिलाएं आवश्यकता पड़ने पर न केवल खेतों में काम करती थी बल्कि नियोक्ताओं के घरों पर भी जाती थी और वो बाज़ारों में रहती थी। कई ग्रामीण संप्रदायों ने विवाह के लिए वधू की कीमत अदा करने की आवश्यकता पड़ती थी, न कि दहेज की। तलाकशुदा महिलाएं और विधवाएं दोनों ही वैधानिक रूप से विवाह कर सकती थी। इसका कारण था कि बच्चे पैदा करने की योग्यता के कारण महिलाओं को महत्वपूर्ण संसाधन के रूप में देखा जाता था। पंचायतें और मुखिया की गांव की पंचायत में बुजुर्ग लोग रहते थे। प्राय वे गांवों में प्रतिष्ठित महत्वपूर्ण व्यक्ति हुआ करते थे। उनके पास अपनी संपत्ति के पैतृक अधिकार होते थे। पंचायत का निर्माण गांव में सबको मानना पड़ता था। पंचायत का सरदार या प्रधान एक मुखिया होता था जिसमें मुकद्दम या मंडल
मुखिया अपने पद पर तभी तक रहता था जब तक गांव के बुजुर्गों को उस पर भरोसा था। गांव की आय व खर्च का हिसाब किताब अपनी निगरानी में बनवाना मुखिया का प्रमुख कार्य था। इसमें पंचायत का पटवारी उसकी सहायता करता था। पंचायत का खर्चा गांव के उस सामान्य कोष से चलता था जिसमें प्रत्येक व्यक्ति अपना योगदान देता था। आइन अकबरी का उद्देश्य आप देखें, आइन अकबरी महत्वपूर्ण है इस टॉपिक में, इस पाठ में। आइन अकबरी का मुख्य उद्देश्य अकबर के साम्राज्य की एक ऐसी रूपरेखा प्रस्तुत करनी थी जहां एक सुदृढ़ सत्ताधारी वर्ग सामाजिक मेलजोल बनाकर रखता था। किसानों के बारे में जो कुछ हमें आइन से ज्ञात होता है वह शासक वर्ग का दृष्टिकोण है। अकबर के शासन में 42वें वर्ष 1598 में 5 संशोधनों के बाद इस ग्रंथ को पूरा किया गया। इस ग्रंथ में दरबार, प्रशासन, सेना के संगठन, राजस्व के स्रोत, अकबरकालीन प्रांतों में भूगोल, लोगों के साहित्यिक, सांस्कृतिक, धार्मिक रिवाजों पर विस्तार पूर्वक चर्चा की गई। अकबर के प्रशासन के समस्त विभागों और प्रांतों के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। यह ग्रंथ अकबर के शासन के अंतर्गत मुगल साम्राज्य के बारे में सूचनाओं का संग्रह है। आइन अकबरी 5 भागों में विभाजित है। इसके पहले 3 भागों में मुगल प्रशासन का विवरण मिलता है। चौथे और 5वें भागों में भारत के लोगों को धार्मिक, साहित्यिक, सांस्कृतिक रीति रिवाजों का वर्णन है। इनके अंत में अकबर के शुभ वचनों का संग्रह भी है। जमींदार, इसको आप पढ़ें दोस्तों ध्यान से कि जमींदार अपनी जमीन के राजस्व स्वामी होते थे। उन्हें ग्रामीण समाज में प्रतिष्ठा प्राप्त थी। कुछ विशेष सामाजिक आर्थिक सुविधाएं भी प्राप्त थी। जमींदारों को बढ़ी हुई प्रतिष्ठा के कारण आपको देखो जाति, उनके द्वारा राज्यों को कुछ विशेष प्रकार की सेवाएं देना, ये उनका कार्य था। और जमींदारों के पास विस्तृत व्यक्तिगत जमीन भी थी। ये उनकी समृद्धि का कारण था। उनकी व्यक्तिगत जमीन मिल्कियत कहलाती थी। जमींदारों की व्यक्तिगत जमीन क्या कहलाती थी? मिल्कियत कहलाती थी। मिल्कियत जमीन पर जमींदार के निजी प्रयोग के लिए खेती होती थी। प्राय इन जमीनों पर दिहाड़ी के मजदूर या प्राधीन मजदूर काम करते थे। जमींदार अपनी इच्छानुसार इन जमीनों को बेच सकते थे, किसी और के नाम पर वो कर सकते थे और उन्हें गिरवी भी रख सकते थे। दोस्तों, जमींदारों से किसानों के संबंध किस प्रकार के थे? यद्यपि जमींदार शोषण करने वाला वर्ग था, परंतु किसानों से उनके संबंधों में पारस्परिक पैतृकवाद व संरक्षण का पुट्य था। भक्ति संतों ने जमींदारों को किसानों के शोषक या उन पर अत्याचार करने वाले के रूप में नहीं दर्शाया। इसके अतिरिक्त 17वीं सदी में हुए कृषि विद्रोह में राज्य के विरुद्ध जमींदारों को प्राय किसानों को समर्थन मिला। तो दोस्तों, इस प्रकार से हमने हिस्ट्री का 8वां लेसन देखा। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों की जब श्रृंखला आएगी और चीज़ें इसमें हम जानेंगे। 2024 के लिए इस टॉपिक से, हिस्ट्री से कौन कौन से प्रश्न बन रहे हैं वो जानेंगे। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। एक मेरा व्लॉग चैनल है, इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, उसे भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।